अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में मिस्र जाने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। कुंवारी लड़की, शादीशुदा औरत, हामला औरत और किसी आदमी के लिए इसकी अलग अलग तबीरात जानेंगे। उसके बाद ये भी जानेंगे कि मिस्र जाने के लिए मुख्तलिफ ज़राए इबलाग का इस्तेमाल करने की क्या तबीरात हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की जरूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुंवारी लड़की के लिए मिस्र जाने के ख्वाब की ताबीर। ख्वाब की ताबीर के उलमा का ख्याल है कि ख्वाब में कुंवारी लड़की के लिए मिस्र जाते हुए देखना उस लड़की की कम उम्री की शादी या उसकी तालीम में कामयाबी की तरफ इशारा करता है अगर वो तालिब इल्म हो। अगर कोई लड़की तमाम तर फितनों और मुश्किलात के बावजूद पैदल और बगैर सामान के मिस्र का सफर करती देखे तो ये देखने वाली के अच्छे इखलाक और दयानतदारी की निशानदेही करता है। लड़की का खुद को ट्रेन के जरिए मिस्र जाते हुए देखना उसकी जिंदगी में आने वाली मुस्बत तब्दीलियों की निशानदेही करता है। अगर वो ख्वाब में देखती है कि वो सफेद सूट केस के साथ मिस्र का सफर कर रही है तो ये देखने वाली की मुस्तकबिल की मंगनी और शादी की अलामत है। लेकिन ख्वाब में एक लड़की को सुर्ख बैग के साथ मिस्र जाते हुए देखना उसकी होने वाली शादी की खुशी की निशानदेही करता है। ख्वाब में कुंवारी लड़की को मिस्र का सफर करते हुए देखना बताता है कि लड़की की शादी ऐसे शख्स से हो सकती है जो उससे मोहब्बत नहीं करता और उससे खुश नहीं होगा। अगर वो देखे कि वो एक नई गाड़ी में मिस्र जा रही है तो ये एक नए जज्बाती रिश्ते में दाखिल होने की तरफ इशारा करता है। लेकिन अगर गाड़ी पुरानी है तो ये लड़की के अपने माजी से लगाव की निशानदेही करता है। अगर कोई लड़की ख्वाब में देखे कि वो ऊंट लेकर मिस्र की तरफ सफर कर रही है तो इसका मतलब यह है कि वो ऐसे मर्द से शादी करेगी जो सब्र करने वाला और अच्छा शोहर होगा। और जहां तक घोड़े के साथ मिस्र जाने के ख्वाब का ताल्लुक है, उसमें एक खूबसूरत और नेक आदमी के साथ उसकी शादी के बारे में बताया गया है, लेकिन वो गर्म मिजाज होगा। अगर वो देखे कि वो गधे के साथ मिस्र की तरफ सफर कर रही है तो इससे मालूम होता है कि वो एक अक्लमंद आदमी से शादी करेगी। शादीशुदा औरत के लिए मिस्र के सफर की ताबीर। एक ख्वाब में एक शादीशुदा औरत के लिए मिस्र का सफर परेशानियों और मसाइल के खत्म होने और उसकी जिंदगी में बेहतरी की तरफ इशारा करता है। अगर वो देखे कि वो एक नए ट्रैवल बैग के साथ मिस्र का सफर कर रही है तो ये जाहिर करता है कि वो जल्द ही फरवानी रिस्क हासिल करेगी इंशाल्लाह। एक ट्रैवल बैग के साथ मिस्र जाने का ख्वाब जिसमें देखने वाली के कपड़े हों और वो बांझपन का शिकार हो, ये ख्वाब उसके आने वाले हमल की तरफ इशारा करता है। अगर वो ख्वाब में देखती है कि वो एक भारी ट्रैवल बैग के साथ मिस्र का सफर कर रही है तो ये देखने वाली और उसके जीवन साथी के दरमियान कुछ इख्तलाफात और मसाइल की निशानदेही कर सकता है। हामला औरत के लिए मिस्र के सफर के ख्वाब की ताबीर। हामला औरत के ख्वाब में मिस्र का सफर करने का मतलब है बरकत और भलाई और बच्चे की सेहतमंद पैदाइश। हामला औरत को ख्वाब में सफेद बैग उठाई मिस्र जाते हुए देखना बच्चे की पैदाइश में आसानी की तरफ इशारा करता है। अगर बैग नीला है तो यह उसके बरक्स इशारा करता है, यानी बच्चे की पैदाइश मुश्किल होगी। नए कपड़ों पर मुश्तमिल बैग के साथ मिस्र का सफर देखना सेहतमंद बच्चे की पैदाइश की तरफ इशारा है। लेकिन अगर कपड़े फटे पुराने हों तो इसका मतलब यह हो सकता है कि जिनीन को परेशानी होगी। उसे घोड़े पर मिस्र जाते देखना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो एक मजबूत और बहुत अहम बच्चे को जन्म देगी। अगर वो देखे कि वो ऊंट के साथ मिस्र का सफर कर रही है तो इसका मतलब है कि उसका एक अच्छा और सब्र करने वाला बेटा होगा जो उसकी जिंदगी में और उसकी मौत के बाद भी उसकी अतात और ताजीम करेगा। हामला औरत को गधे के साथ ख्वाब में मिस्र जाते हुए देखना इस बात की निशानदेही करता है कि उसके पास एक अक्लमंद बच्चा होगा जो नेकी करेगा और दूसरों की मदद करेगा। आदमी के ख्वाब में मिस्र जाने की ताबीर। ख्वाब में एक आदमी का मिस्र जाना खुशकिस्मती की तरफ इशारा करता है और यह कि वो एक अहम काम अंजाम देगा जिससे उसे बहुत सारी भलाइयां हासिल होंगी। अगर कोई आदमी देखे कि वो मिस्र का सफर कर रहा है और हकीकत में औलाद चाहता है तो ये ख्वाब इस बात की पेशन गोई करता है कि उसकी बीवी कहाँ बेटा पैदा होगा। लेकिन ख्वाब में किसी कुंवारे लड़के के लिए मिस्र का सफर करके एक मिस्री औरत से शादी करना उसके मालो दौलत बढ़ने की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में शादीशुदा मर्द को ट्रेन के जरिए मिस्र जाते हुए देखना उसकी बीवी की दयानतदारी की निशानदेही करता है। एक कुंवारे लड़के के मामले में यह मुताला या काम में उसकी कामयाबी की निशानदेही करता है। अगर कोई शख्स अपने आप को मिस्र का सफर करने के लिए हवा में उड़ता हुआ देखता है तो ये एक अच्छी अलामत है कि उसे कोई मुनासिब काम मिल जाएगा जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। सफर के जराये इबलाग के मुताबिक मिस्र के सफर को देखने की अहमियत। ख्वाब में हवाई जहाज के जरिए मिस्र का सफर देखना इस बात की निशानदेही करता है कि अल्लाह ताला देखने वाले की दुआ कबूल फरमाएगा और उसकी ख्वाहिशात को पूरा करेगा और उसकी जिंदगी को बेहतर से बदल देगा। अगर कोई शख्स ख्वाब में देखे कि वो समंदर के रास्ते मिस्र जा रहा है तो ये इस बात की अलामत है कि देखने वाला दुश्मनों के खतरात और साजिशों से महफूज रहेगा। ट्रेन के जरिए मिस्र का सफर देखने वाले की जिंदगी में बरकत, अच्छाई और मौज तक उसकी रसाई और अपने खानदान के साथ उसके ताल्लुकात में बेहतरी की तरफ इशारा करता है। अगर वो खुद को कार के जरिए मिस्र जाते हुए देखता है
तो ये देखने वाले की अमली जिंदगी में कामयाबी की तरफ इशारा करता है और वो अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में एक अजीम रहनुमा है। मिस्र का सफर उससे अच्छे बच्चों का वादा करता है। घोड़े पर मिस्र का सफर देखना देखने वाले के बुलंद मकाम और दुश्मनों पर उसकी फतह की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में उसे गधे पर सवार होते हुए मिस्र का सफर करते देखना देखने वाले के बहुत से मसाइब और मुश्किलात की निशानदेही करता है, लेकिन उसका मिस्र का सफर उसकी परेशानियों के खत्म होने, उसकी जिंदगी में सुकून और तब्दीली की आमद का ऐलान है। ख्वाब में ऊंट के साथ मिस्र का सफर मौसम पर मुनसिर है। अगर ख्वाब सर्दियों में था तो इसका मतलब यह है कि देखने वाले को बहुत सी खूबियां मिलेंगी, लेकिन गर्मियों के मौसम में इसका मतलब है कि वो शख्स जल्ला वतनी से वापस आएगा। तो ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।